आज जैव प्रौद्योगिकी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पीसीआर। पीसीआर क्या है? पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक और मैरेज का मतलब होता है बनाना, एक से अधिक कॉपी बनाना। इसी को कहते हैं पीसीआर। जब एक सिंगल डीएनए के बहुत से डीएनए कॉपी बनाते हैं तो उसको पीसीआर कहते हैं। पीसीआर एक ऐसी मशीन है जो डीएनए की कई कॉपी बना सकता है। इस विधि की खोज कैरी म्यूलिस ने सन 1985 में की थी। यहाँ एनसीईआरटी का फिगर है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पीसीआर निम्नलिखित स्टेप में पूरा किया जाता है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन 98 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। पीसीआर का दूसरा स्टेप होता है प्राइमर का एनीलिंग। इस स्टेप में मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, जिससे डीएनए के अलग अलग हुए स्ट्रैंड स्वतः ही आपस में जुड़ जाते हैं और क्षार युग्म बना लेते हैं। साथ ही इस स्टेप में घोल में थर्मोस्टेबल डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम और चारों डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड AGCT को डाला जाता है, जो डीएनए टेम्पलेट का उपयोग कर डीएनए प्राइमर के विस्तार में मदद करता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रत्येक चक्र में केवल 1 से 2 मिनट का समय लगता है। 20 चक्र के अंत में 1 मिलियन से अधिक डीएनए अणु बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीन अभियांत्रिकी। वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेरफेर करने को जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है और बैक्टीरिया में पहुंचाकर इसकी अनेकों प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इस प्रकार 2 अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों के जुड़ने से बने डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं और इसके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि निम्नवत है। सबसे पहले डीएनए का वांछित खंड तैयार करना, फिर दूसरा वाहक डीएनए का चयन, तीसरा पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाना, चौथा पुनर्योगज डीएनए युक्त जीवाणु कोशिकाओं का चयन तथा उचित माध्यम में इनका संवर्धन क्लोन तैयार करना। पुनर्योगज डीएनए की प्रतिलिपियों या क्लोन को अन्य पोषक कोशिका में प्रवेश कराकर संबंधित पदार्थों का संश्लेषण करना। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपयोग। पहला, उद्योग में उपयोग किया जाता है, जैसे विटामिन्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, रसायन आदि का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। मानव के इंसुलिन का भी संश्लेषण ई. कोलाई द्वारा इसी आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है चिकित्सीय उपयोग, जैसे हेपेटाइटिस, रेबीज, हैजा आदि खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। तीसरा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, जैसे नीले हरे शैवाल,
अनेक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए और अनाज कई अच्छी किस्म की फसलों को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा उपयोग है नई आनुवांशिक स्ट्रेन का तैयार करना। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण उपयोग जैविक अपशिष्ट का रूपांतरण। कूड़े करकट से आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बने जीवाणुओं द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। छठवां उपयोग है प्रदूषण नियंत्रण। औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित अपशिष्ट, घरों से निकले हुए वाहित मल और अपमार्जक, समुद्र की सतह पर फैले तेल, कीटनाशक, पीड़कनाशी आदि को नष्ट करने का कार्य आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित जीवाणु करते हैं। इसे सुपर बग कहते हैं। सातवां उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तकनीक द्वारा कोई व्यक्ति, उसके माता पिता, अपराधी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इस तकनीकी की खोज एलेक जेफ्रीव ने की थी।